हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। दोस्तों ये चैप्टर जो है कई मायनों में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी सिलेबस के साथ आप देख सकते हो। जिनका सिलेबस इनसे मिलता है वो टॉपिक को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए जो है इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों को डबल तरह से समझ में आएगा। यानी जो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो हिंदी में हो जाएगी, जो हिंदी में नहीं होगा वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो इतना अच्छा जो है त्रिपाण स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आज जो हम करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, यानी किस तरह जो है इंसानों में जो है पाचन क्रियाएं होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे समझेंगे। और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में भी हम करेंगे। इसमें हम इंटेस्टाइन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। the next important topic is the human digestive system. Friend, the human digestive system is the most important for the all class. There is the digestive system is a human consists of a alimentary canal and associated with the digestive gland. The human alimentary canal is a lamp to the nourish. Is the continually is a muscular digestive tube that run through the body. It is open into two end with the opening which are a mouth or anterior end and the anus. At the postures end, it is digested food is a break it is down into the smaller substance and absorb the digested food. The alimentary canal has the following part. The here alimentary canal is a part as a mouth and the associated with the organs, the teeth and tongues. And pharynx to thorax as a cavity at the back of the mouth. It is a common passage for the inhale air and the swallowed food. There is a pharynx is there is an inhale to air and food. There is a two work of the pharynx. And third is a esophagus. Friend, esophagus is a narrow the arising from the pharynx continually through their thorax and ending the stomach. There is a esophagus the ending of stomach. There is stomach as an elastic bag with a highly muscular as a wall located below to the diaphragm. Friend, this stomach is the most important elastic bag. There are highly muscular balls and located below to the diaphragm. And the fifth is a small intestine. Friend, the small intestine is the longest part of the alimentary canal. The small intestine is the longest part of alimentary canal, a tube about 7 meter long. The tube is 7 meter long, about
2.5 centimeter wide, which is a coil and the folded. It is a coil and folded. It is a containing in their abdomens. There are three subdivisions are the first is the duodenum, as a short upper part of the next stomach, and ileum is the slightly longer part, about a 2 meter long, and the third is ileum is a longer, about a 4 meter long coil and twisted. Friend, here the diagram is the oral cavity, mouth, submaxillaries and the submucous gland, liver, gallbladder, stomach, esophagus, pharynx, and paradise gland. There is a most important diagram for the study for the all student. This is the next part is the duodenums, entrance of the colons, ascending colons, ileums, casus and perfumum, appendix and the rectums and the descending colons, ileums, pancreas, stomach. There is the human alimentary canal and the thyroid gland is present of here. It is the most important part of the human body. Our sixth point is a large intestine, about a 1.5 meter long and has a 3 part. There is a 3 part are divided. Colicombs is a small blind pouch at the junction of the small and the large intestines. Or the narrow worms is a shaped tube. The vermiforms is appendix and project from to the colicombs, and the colon all little over 1 meter long. It has 3 parts, stomach to the ascending trans of and the descending limbs of the colon. And the rectums is the most important part, the last part about 15 centimeter long. It has a 2 part, the rectums propers and the anal canal. Ans is the external opening surrounding by the circular muscle sphincter. And there vermiforms is the appendix is a vestibular functionalist organ is a human, but is a large and functional is the herbivorous mammals. दोस्तों यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है मानव पाचन तंत्र। देखिए हमारे अपने बारे में जानना हमें बहुत सुखद महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम जो है अपने बारे में जान के हमें पता लगता है कि हमारे कौन से ऑर्गन जो है क्या कार्य है, उनका क्या फंक्शन है और किस लिए ये ज़रूरी है और ये कैसे दिखते हैं, इनका क्या मतलब रोल होता है हमारे जीवन में। तो कहते हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में जानना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है हम कई तरह के जो है बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि किस ऑर्गन का क्या कार्य है और कैसे जो है उनको तकलीफ मिलता होगा। कहते हैं मानव पाचन तंत्र में जो है आहार नाल और संबंधी पाचन ग्रंथियां शामिल होती है। ठीक है, मानव आहार नाल जो होती है एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं इसको। एलिमेंट का मतलब होता है पोषित करना। ठीक है, एक जो है अवांछनीय पेशीय जो होती है पाचन नाली के रूप में होती है, यानी ये पाचन नाली के रूप में हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो है शरीर की लंबाई में स्थित होती है। ये दोनों सिरों पर खुली होना है। ठीक है, यानी दोनों सिरों पर जो है खुला होता है, यानी जो आनुस में जाके ख़त्म होता है। अंग्रहित सिरा पर मुख होता है और पार्श्व सिरा पर जो है गुर्दा होता है, जिसमें अंश कहते हैं। यानी मुख जो होता है जहाँ से हम खाना जो है चबाते हैं और खाना जो है डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गुर्दा से जो है बाहर बॉडी से ये निष्कासित हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया कि पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य जो होता है भोजन को पचाना, उसे छोटे छोटे पदार्थों में बांटना और पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। कहते हैं आहार नाल के जो है निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए आहार नाल के जो हम इसके भाग देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये शुरू कहाँ से हुई थी और इसका जो है ख़त्म कहाँ हुआ है। तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सुखद भी रहती है। कहते हैं जो भोजन का जो स्टार्टिंग पाचन तंत्र स्टार्ट होती है वो होती है मुख से। कहते हैं मुख में जो है और संबंधी अंग जो होते हैं उसमें दांत, जीवा जो होती है यानी जो तीत होती है, डंग्स जो होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल मुख में निभाती है, जिसकी वजह से भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है। उसके पश्चात जब ये मुख में च्वेलिंग कर ली जाती है, ठीक है, च्विंग हो जाती है पूरी तरह से, जब चबा लेते हो आप तो ये ग्रासनी की तरफ जाती है अथवा मुख के पीछे स्थित एक गुहा होता है। ये सांस के साथ ली गई वायु और निकले हुए भोजन के लिए एक सामान्य मार्ग होता है। यानी आप देखते होंगे जैसे ही मुंह के अंदर हम एंट्री भोजन कराते हैं तो उस जगह जो है हमारा श्वसन नाल भी होती है, जहाँ से हम सांस भी लेते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप ठांस ले जाते हो या कुछ गलत तरीके से आपके जो है जहाँ से आप सांस लेते हो उस एयर में जो है चावल के टुकड़े चले जाते हैं तो आपके नाक से निकलते हैं। तो इसका कारण यही समझ सकते हो ना कि जो दोनों जो है एक ही जगह ओपनिंग हो रही है और यहाँ से जो है आपका भोजन जो है
जो है ऑसोफेगस के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी यहाँ से जो है भोजन आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है कि यहाँ पर जो है सांस की नली भी होती है। तभी एक बात होती है कि जब भी खाते समय हमें बोलना नहीं अधिक चाहिए, ठीक है। खाना जो है प्रॉपर ढंग से खाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर गलती से आहार नाल की जगह पर अगर वो जो है आपका सांस नली में अगर भोजन का टुकड़ा चला गया तो इवन यहाँ तक कि इंसानों की मृत्यु तक भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इससे सांस जो है अवरुद्ध हो जाता है और इंसान की मृत्यु होना संभव हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि खाना खाओ तो बहुत ही शांत मन और कोई तरह की टेंशन ना लेके सिर्फ भोजन पे ही जो है आपका कंसंट्रेशन होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए ये भी अगर आप जान जाते हो ना तो इससे भी आप कई तरह की बीमारी और कई तरह के जो है डॉक्टरी खर्च से भी बच सकते हो। कहते हैं उसके पश्चात आता है ग्रासिका। देखिए ग्रासिका जो होती है वो भी अपना एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं यहाँ पर जो संकरी नली जो ग्रासनी से आरंभ होती है और जो गले में होती हुई अमाशय में जाकर समाप्त हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है कि ये जो है संकरी नली जो ग्रासनी से आरंभ होती है और गले में होते हुए अमाशय तक जाकर समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अमाशय। देखिए दोस्तों अमाशय का भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कहते हैं यह जो होता है एक लचीला थैली जिसकी भित्तियाँ अत्यधिक पेशी युक्त होती है। अमाशय डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। हमारा जो डायफ्राम होती है उसके नीचे जस्ट आप देखोगे तो वो स्थित होती है। तो अमाशय जो होती है एक लचीला थैली होती है, जितना मर्जी आप भोजन कर लो जितना मर्जी वो फूलता ही जाएगा, यानी वो रबड़ की तरह होती है, ठीक है, वो फैलती ही रहती है। तो अमाशय जो है अपना महत्वपूर्ण, क्योंकि कुछ व्यक्ति जो होते हैं खाना होता है, देखिए हमें मितव्ययी बनना चाहिए। खाना जो है अधिक खा लेने से आपको सारा एनर्जी नहीं मिल जाता है, ये आपको एहसास और समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे जो होता है हमारा शरीर ही खराब होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है क्षुद्रांत, जिसको हम छोटी आंत के नाम से भी जानते हैं। छोटी आंत जो है हमारे शरीर में जो है गुच्छा के रूप में होती है, कुंडलित होती है। कहते हैं यह लगभग जो होती है 7 मीटर लंबी होती है। दोस्तों ये 7 मीटर लंबी होती है, तो 7 मीटर समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। और ये लगभग जो है 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और एक नली होती है उधर के भीतर स्थित, यह नली अधिक कुंडलित और वल्य होती है। इसके 3 उपविभाजित भाग होते हैं, यानी ये जो होते हैं सांप की तरह कोयल बने हुए होते हैं। आपने कभी देखा भी हो समझा भी हो तो ये कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब होता है सांप जैसे कुंडली मार लेता है, इतना बड़ा सांप होता है और इतना छोटा दिखता है, तो उसको कुंडली की तरफ जो है इसको बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये हमें शरीर में जो है छोटा नज़र आता है, ठीक है। लेकिन इसकी लंबाई जो है 7 मीटर के लगभग है और चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। पीएमटी में कभी भी पूछ भी लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब कहते हैं आगे जो है इसका और किस चीज़ से मिलता है। पहला तो हमारा होता है ग्रहणी, यानी डायनोडर्म्स, यानी अमाशय के बाद स्थित छोटे आकार का एक ये भाग है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अग्रदंत, यानी मध्यात्र, लगभग 2 मीटर लंबा और लेस जरा सा अधिक लंबा भाग ये होता है। उसके बाद हमारे समक्ष है सिद्धांत, यानी इलियम्स, ये सबसे लंबा लगभग 4 मीटर लंबा ऐंठा हुआ भाग नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये बिल्कुल ही मानव चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, जहाँ पर मुख गुहा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है मुख भी दिख रहा होगा, उसमें जो है भोज्य पदार्थ को अंदर लिया जाता है। सेपरेटरी ग्रंथि पाई गई है, ग्रासनी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पर नली जो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ ग्रासिका दिख रहा है जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ में आपको इधर दिखेगा युक्ति को हम लीवर कहते हैं, और पित्ताशय जो है पैंक्रियास ग्लैंड भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसी के साथ जो है अमाशय है, यानी एसोफेगस जो है, अमाशय जो है स्टमक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्ट है ये। उसके पश्चात हमारा यहाँ ग्रहणी है, अंगनाशय है, ठीक है, पैंक्रियास ग्लैंड भी यहाँ पर मौजूद है। अनुप्रस्थ आंत है, देखिएगा यहाँ पर देखिए आंत है ना, जो हमारी जो है कितनी कुंडलित बनी हुई है, ठीक है। ये जो है रोहि वृत्त खंड अनोद कोलोन जो होती है पाई जाती है, और ये कुंडलित जो होती है तभी ये छोटा हमें नज़र आता है। और जो यहाँ पर आप देखोगे जो विद्वांत है, यानी बड़ी आंत जो है मोटी सी आपको लेयर दिख रही होगी, बड़ी आंत है, और इसके अंदर जो है छोटी छोटी जो पतली पतली बनी हुई है वो छोटी आंत के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कहते हैं ये इतना विस्तृत है हमारे शरीर में, शायद हमें पहले पता भी ना रहा हो। और लास्ट में जो ये खुलता है गुर्दा के साथ, यानी शरीर से बाहर इसको निष्कासित करने के लिए। तो मानव आहार नाल जो है सबसे संबंधित ग्रंथियाँ हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना स्थान रखता है। अब यहाँ पर जो है बड़ी आंत के बारे में भी हमें जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं लगभग जो है 15 मीटर लंबी इस आंत में 3 भाग होते हैं,
ठीक है दोस्तों। ये बड़ी आंत जो होती है लगभग 15 मीटर लंबी, इस आंत में 3 भाग होते हैं। अंध्रनाल जो सीकम्स कहते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत के संगम स्थल पर स्थित एक छोटा सा अधकोष्ठ, इसमें एक संकरी कुमी जैसी नली यानी कृमि रूप परिशोकिका बाहर की तरफ निकली हुई नजर आती है। उसके पश्चात हमारा विदंत यानी कोलॉन। कोलॉन जो होती है 1 मीटर से थोड़ा अधिक लंबे भाग में, जिसके 3 हिस्से आरोही यानी अनुप्रस्थ और अवरोही शाखाएं होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मलास्य। देखिए मलास्य जो होता है अंतिम भाग, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसके 3 हिस्से होते हैं, यानी यथायत मलास्य और गुर्दा नाल होते हैं। गुर्दा बाहरी द्वार होती है और वर्तुल्य पेशी अवरोधनोदिनी पेशी से जो है घिरी हुई नज़र आपको आ जाएगी। कहते हैं मानव में जो है कृमिक रूप परिशोषिका यानी ब्रेस्टियल एक अवशोषी जिसका कोई कार्य नहीं होता है अंग है, लेकिन सहकारी स्तनधारी में यह बड़ी आकार और कार्यात्मक होती है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर बात बताई गई है कृमि रूपी परिशोषिका जो होती है, कहते हैं जिसका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन उनमें कार्य अधिक होता है जो शाकाहारी होती है। शाकाहारी को पहचानने के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम वेस्टिजियल्स कहते हैं। वेस्टिजियल्स जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो शाकाहारी स्तनधारी हैं उनमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है, लेकिन कहते हैं हमारे लिए जो है अवशोषित के रूप में इसका कोई कार्य नहीं होता है। The next topic is digestive gland, the source of digestive enzyme. There is a most important here. There are 2 sources of digestive enzyme. The glandulars, a cell of the lining of the stomach, and the intestine is which is directly portray secretion into the lumen of their gut or their alimentary canal. The special glands such as the salivary gland, their livers, and the pancreas, which is a pour their secretions into the gut through their duct. And our mouth is a way moisture is even on their hot summer day. How does this happen? This is happen because there is a watery fluid called saliva, which is secreted by a salivary gland into the mouth cavity. It is the saliva that keep the mouth moisture all the time. There are moisture all the times of the salivary gland. There is a salivary gland. There are 3 pairs of salivary glands in our mouth cavity. The first is a parotid gland. There is a located in the front of and below the each ear, produce a watery saliva which is the amylase start digestive enzyme. A second is a submaxillary gland. The submaxillary gland is close to the inner side of the lower jaws, produce water and a mucus. And third is a sublingular gland. Sublingular gland is the below to the tongues, produce water and mucus. This gland is continuously pour saliva into the mouth cavity. Do you know that the amount of salivary secret is about 1000 to the 1200 ml per day? It is the most important for here. It is a 1000 to 1200 ml per day is a produce of salivary secretor about the sublingual gland. The word C point is a function of saliva. What is the function of the saliva? It is the most important question. It is clean the mouth cavity and then there destroy the germ with the enzymes that is the causal teeth decays. Friend, there is a destroy the germ. This is the most important function, and it is the most tense. They are lubricate food with the help in the swellings, and its act as a solvent as the dissolving some food particle is a stimulate taste buds of their tongue. It's the most important features. Saliva is a help to the digestion of food is a containing an enzyme salivary amylase which the digest starch converted into the sucrose. That is why the starch when the chew and the leaves is the sweet taste in the mouth. It is the most important of chewing in the mouth. The next is a D is a liver. The liver is the largest gland located in the upper right side of abdomen below their diaphragm. It is secreted a bile which get collected in a gallbladder and is finally forwarded into the duodenum and the common bile duct. And besides the secreting the bile which help in the digestions, the liver has a numerous other function. There is a pancreas. The pancreas is the reddish as a brown gland located in the band of the duodenum.
It's a digestive secretion of pancreatic juice in the pure into the duodenum by the pancreatic duct. The pancreas also produces current hormones, which will be take up to the detail in the lesson 16. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है कि पाचन ग्रंथियाँ। देखिए पाचन ग्रंथियाँ जो होती है पाचन एंजाइम के स्रोत होते हैं, यानी पाचन ग्रंथि जो होती है पाचन एंजाइमों के स्रोत होते हैं। कहते हैं पाचन तंत्र जो है पाचन एंजाइमों के दो स्रोत माने जाते हैं, एक तो होते हैं अमाशय और एक होते हैं छोटी आंत के उपकला यानी एपिथेलियम्स। एपिथेलियम की जो ग्रंथि कोशिकाओं जो अपने स्वादों को सीधे ही आहार नाल के अवकाशिकीय यानी ल्यूमेंस में छोड़ देते हैं, यानी अवकाशिका जो होता है ल्यूमेंस में छोड़ दिया जाता है। कहते हैं विशिष्ट ग्रंथि जैसे कि लाला यानी लाड़, लाला यहाँ जो दिया गया लाड़ के लिए बोला गया यानी सलाइवा के लिए बोला गया है। सलाइवा ग्रंथि जो होती है युक्ति और अग्नाशय जो अपने स्वतों को अपनी अपनी वाहिकाओं द्वारा जो है आहार नाल में छोड़ते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। अब कहते हैं यहाँ पर सल्वरी ग्लैंड जो है यानी इसको हम लाला या कहते हैं या लाड़ ग्रंथि भी कहते हैं। तो लाला एग्जाम में अगर कोई रहता है तो ये लाला रहेगा नहीं, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ लाला ग्रंथि ही कहा जाता है या सल्वरी ग्लैंड के नाम से भी आप जान सकते हो। कहते हैं हमारा मुख जो है हमेशा ही नम बना रहता है, यानी मॉइस्चराइज रहना पसंद करता है। आपको पता है कि मुंह में हमेशा जो है सलाइवा रहती है, चाहे वो गर्मी के दिन ही क्यों ना हो, हर समय रहता ही रहता है। ऐसा क्यों आखिर होता है? ऐसा लार नामक एक जो है जलीय तरल जिसे हम लार यानी लाला यानी सलाइवा कहा जाता है के कारण होता है, जिसका स्वाद जो है लाल ग्रंथि से होता है, यानी लाल ग्रंथि से जो है इसका जो है स्वतंत्र होता है और ये जो मुख के भीतर आ जाता है और इसी लार के कारण हमारा मुख हमेशा ही नम बना रहता है। तो ये सलाइवा ग्लैंड की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सल्वरी ग्लैंड का इंपॉर्टेंट महत्व हुई है। कहते हैं हमारे मुंह में ये 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, यानी सल्वरी ग्लैंड जो होती है 3 तरह से हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो कि काफ़ी अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रखती है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है कर्णपूर्णम। कर्णपूर्ण जो होती है दोस्तों ये पैराटिड ग्रंथि होती है। कहते हैं प्रत्येक कान के सामने और नीचे की ओर स्थित होती है और यह जल सम पतली लाड़ का श्वेत करती है, यानी ये पतली लाड़ का जो है श्वेत करती है, जिसमें जो है एमाइलेज नामक जो है एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी एमाइलेज नाम के जो है एंजाइम काफ़ी मात्रा में जो है कर्णपूर्ण के रूप में पाया जाता है, जिसको हम पैरोटिड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा एंजाइम दोस्तों पाया जाता है? एमाइलेज नामक एंजाइम जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पाया जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अध्रोजम्फ यानी सब मैक्सिलरी ग्रंथि, यानी सब मैक्सिलरी ग्रंथि जो होती है जिसको हम निचले जबड़े के भीतर पार्श्व के समीप स्थित होती है और ये जल तथा श्लेष्मा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है दोस्तों? जल तथा श्लेष्मा ये उत्पन्न करती है, यानी इसको मोखस ये उत्पन्न करेगी और वाटर उत्पन्न करने के लिए ये बनी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बात यहाँ रखता है। उसके बाद अध्रोजिया यानी जिसको हम सबलिंगवम्स भी कहते हैं ग्रंथियाँ होती है, जीवा के नीचे स्थित होती है, लेकिन टंग के जो होता है नीचे पार्ट में ये स्थित होता है और जल तथा श्लेष्मा यानी ये जल और जो है ये मोखस को वाटर और मोखस को जो है उत्पन्न करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोखस को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये ग्रंथि जो है मुख गुहा में निरंतर लाड़ छोड़ती ही रहती है। इसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट कार्य दोस्तों यही है कि ये जो है हमेशा जो है लाड़ छोड़ती ही रहती है, कंटिन्यू लाड़ छोड़ती रहती है। क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन लगभग जो है 1000 मिलीलीटर से लेकर हम जो है 1200 मिलीलीटर तक लाड़ का स्वेत होता रहता है। अब देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है कि प्रतिदिन लगभग 1000 से लेकर 1200 मिलीलीटर तक लाड़ का जो होता है स्वेत होता ही रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है हमारे समक्ष आया है। कहते हैं लाड़ के अप्रकार्य के, देखिए लाड़ जो होता है क्या कार्य का, क्या फंक्शन है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। लाड़ जो है मुख के स्वेत रखती है और दांतों का क्षय करने वाले रोगाणुओं को नष्ट भी करती है। अब देखिए लाड़ जो होता है हमारे अगर मुंह में कोई जर्म्स होता है तो उसको जो है ये डिस्ट्रॉय करती है। अब इतना अच्छा काम कर रहा है तो हम इसको गलत तो नहीं कह सकते ना, इतना इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है। लाड़ में जो है हमें लाइसोजाइम्स होते हैं, याद रखना दोस्तों। लाड़ में जो होता है लाइसोएंजाइम होते हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देते हैं। तो कौन जो है आपको जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों? लाइसोजाइम जो होती है वो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर निभाती है।
कहते हैं लार जो है भोजन को नम और चिकना बनाती है। अब देखिए भोजन जितना चिकना रहेगा उतना जो है इनहेल करने में उतना ही हेल्पफुल रहेगा। तो लार भोजन को नम और चिकना बनाती है और इस प्रकार भोजन को निगलने में भी हमें सहायता मिलती है। अगर मान लीजिए उसमें अगर लार नहीं मिला रहेगा तो आपको निगलने में बहुत ही तकलीफ का अनुभव होगा। कहते हैं तीसरा पॉइंट यही बात बताती है कि लार एक विलायक के रूप में कार्य करती है। दोस्तों ये जो होता है लार एक जो है सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर फंक्शन करती है, जिसके कारण खाद्य कणिकाएँ घुल जाती है, यानी खाद्य कण जो होते हैं आपस में मिक्स आउट हो जाते हैं। मिक्स होना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि जीवा को स्वाद कलिकाएँ यानी टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं यानी स्वाद कलिकाएँ उद्दीपित हो सके। यानी जो स्वाद जो होता है आपको पता है कि स्वाद लेने वाला पार्ट भी होता है, तो वो उद्दीपित होना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, कहते हैं लार भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करती है क्योंकि लार में जो है एमाइलेज नामक एक एंजाइम होती है। देखिए लार जो होता है भोजन के पचाने में, हम जब कुछ खाते हैं तो हमारा पाचन सिस्टम जो होती है मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही उसमें लार मिलता है उसका पाचन क्रिया जो होती है शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि वो जो लार में जो होती है वो माइलेज नामक एक एंजाइम होती है जो स्टार्च को पचाकर जो है सुक्रोज में यानी गन्ना शर्करा में बदल देता है। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टार्च को ये पचाकर क्या करता है सुक्रोज में बदल देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखता है। इसी कारण स्टार्च चबाया जाता है तो मुंह में हमें मीठा स्वाद अनुभव होता है। आपने देखा होगा चाहे आप रोटी चबाओगे या काफ़ी टाइम तक चबाओगे तो आपको एक मिठास सी अनुभव होगी। जो मिठास होती है एक्चुअली में जो है सुक्रोज की वजह से होती है। स्टार्च को पचाकर ये सुक्रोज में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमें क्या होता है दोस्तों मीठा अनुभव होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है यकृत को हम लीवर कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में यकृत के नाम से ये जाना जाता है। कहते हैं यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। देखिए कहते हैं हमारे शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत यानी लीवर को ही माना गया है। और ये जो होता है डायफ्राम के नीचे उदर में दाएं पक्ष में ऊपर की तरफ स्थित होती है, यानी डायफ्राम के पास में होता है। यह जो होता है पित्त का स्वेत करती है। याद रखना दोस्तों, ये जो है वाइल जूस को जो है ये सिक्रेशन करता है, यानी पित्त को जो है स्वेत करता है, जो पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर को भीतर इकट्ठा हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है पित्ताशय गॉल ब्लैडर वहाँ पर जो है ये काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है। कहते हैं पित्त अंततः जो है सामान्य पित्तवाहिनी यानी बाइल डक्ट्स के जरिए जो है ग्रहणी में भेज दिया जाता है, यानी ग्रहणी में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पित्त जो पाचन में मदद करता है और ये इंपॉर्टेंट रोल भी यहाँ पर अदा करता है। कि स्वेत के अलावा यकृत अन्य अनेक कार्य करता है, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है पित्त सामान्य पित्तवाहिनी में यानी जो है बाइल डक्ट के जरिए जो है कहाँ भेजा जाता है ग्रहणी में भेज दिया जाता है। अंततः जो है पाचन में ये मदद करता है और स्वेत के अलावा यकृत यानी लीवर अन्य अनेक कार्य भी करते हैं। अब यहाँ हमारे समक्ष आता है अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रेस भी कहते हैं। अग्नि का मतलब होता है प्लस आशय, दो वर्ड से बना है अग्नि प्लस आशय। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अग्नाशय लाल से भूरे रंग का होता है, यानी ये लाल से आपको भूरे रंग की तरफ दिखेगा, जो ग्रहणी के घुमाव वाले भाग में स्थित होता है। इसका पाचन स्वेत जो होता है अग्नाशय रस यानी पैंक्रेट जूस अग्नाशय वाहिनी यानी पैंक्रेटिक डक्ट्स के कारण होता है, के जरिए ग्रहणी में छोड़ दिया जाता है। अग्नाशय जो कुछ हार्मोन भी उत्पन्न करता है, जिसका हम जो है विस्तृत जानकारी जो है पार्ट 16 में करेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे 16 पार्ट तो उसमें जो है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर इसका क्या कार्य है और कौन कौन से हार्मोन जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखिए दोस्तों कहते हैं अग्नाशय लाल जो है भूरे रंग की होती है, जो ग्रहणी घुमाव वाले भागों में स्थित होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखता है और ये बात ज़रूरी भी हो जाती है। अब कहते हैं दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक था यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसका अगला पार्ट जो है हम आगे करेंगे, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बारे में जो है हम काफ़ी कुछ जानेंगे कि हमारा जो है शरीर में पाचन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो पाचन प्रक्रिया यानी जो है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव के बारे में जानना है तो इसका अगला पार्ट देखना आप मत भूलना। अगला पार्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों आपको जो है आपको पता ही है कि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मुझे जो है हेल्प करना है, आपको मदद करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आपका वीडियो मिला नहीं, फिर बाद में वो मुझे कंप्लेन करते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं तो इस पर डाल देता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर डल जाता है, मैं बनाता हूँ, मेहनत करके डाल देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये कैसे जो है आप तक पहुँचेगा, कैसे उन बच्चों तक पहुँचेगा जिनको ज़रूरी है। ठीक है, इसका मुझे इतना नॉलेज है नहीं।
तो मैं इसमें कहता हूँ कि आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। ठीक है, कि मुझे पता है, देखिए अब मैंने बहुत से देखे हैं कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो बनाते हैं, वो डायरेक्ट जो होता है किसी भी कॉन्टेक्ट पे चला जाता है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना मैं कोई गलत तरीके से करवाना चाहता हूँ, ना करना चाहता हूँ। कहते सिंपली मैंने डाल दिया, जो रिसर्च किया, और रिसर्च में जो है जो पहले दूसरे बंदों का ही आता है, फिर जाके मेरा आता है, लास्ट में आता है। तो इसको जो है बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस हो या कैसे भी हो, उन तक पहुँचाने में आप जो हो मेरा हाथ बनो, और मेरा जो है इस कार्य में जो है आप भी सहयोगी बनो। कहते हैं दोस्तों, गलत काम करने में आपको जो है तकलीफ होगी, गलत काम सोचने में गलत होगी, लेकिन जो कहते हैं अच्छे कार्य होते हैं उनमें सोचने की आवश्यकता नहीं होता है, इसमें सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, किसी को हेल्प मिल जाता है, वो देख के अगर संतुष्ट हो जाते हैं, उनको हेल्प मिल जाता है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर से आपको पता ही है कि 8 से लेकर BA तक के कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को किसी न किसी रूप में इसको हेल्प मिल ही जाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लोगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर रहेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।